Good morning, students. I am Yogen Singh, your English teacher. Students, in previous video, I taught you about past tense and past indefinite tense. Today, I will teach you about past continuous tense. So, let's start. The past continuous tense tells us about actions and continued over a period of time in the past. Past continuous tense हमें एक्शन के बारे में बताता है which continued over a period of time in the past, जो past tense में यानी past में एक period of time के लिए जारी रहा हो. It is formed by using the helping verbs was and were with the present participle form of the verb. और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ वाज वर्ब का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, तन्वी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स. तन्वी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पत्र लिख रही थी. द बॉयज वर प्लेइंग सम गेम्स. बॉयज कुछ गेम खेल रहे थे. व्हाट वर यू डूइंग. आप क्या कर रहे थे. लाइक दिस वी कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. नंबर 1, एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम नोन और अननोन टाइम इन द पास्ट. उन कार्यों के लिए जो जाने अनजाने टाइम, जो पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में हुआ हो, उसके लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर्स वर वर्किंग इन द फील्ड. जैसे किसान फील्ड में, खेत में काम कर रहे थे. वो काम कर रहे थे लेकिन टाइम अननोन है. किस टाइम से किस टाइम तक किया, इट इज अननोन टाइम. लाइक दिस, द टीचर वॉज वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. टीचर स्टूडेंट्स का वेट कर रहे थे. सेकेंड पॉइंट, एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस. एक्शन यानी वो एक्शन जारी रहा हो जब दूसरा एक्शन, दूसरा कार्य उसके साथ साथ जारी हुआ हो. और या टू एक्शन दैट वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट. या पास्ट में एक साथ दो कार्य हुए हों. एग्जाम्पल, विजय वॉज टेकिंग अ शॉवर व्हेन द बेल रैंग. विजय वॉज टेकिंग अ शॉवर. विजय टेकिंग यानी शॉवर ले रहा था जब घंटी बजी. द पैसेंजर्स वर स्क्रीमिंग. पैसेंजर्स स्क्रीमिंग कर रहे थे व्हाइल द ड्राइवर वॉज डेस्परेटली अप्लाइंग द ब्रेक्स. जबकि ड्राइवर ब्रेक लगा रहा था. सो नाउ वी विल फिल द एक्सरसाइज. Number point E. Fill in the blanks with the past continuous tense. Past continuous tense से blank place को fill करिए. Form of the verb given in bracket, जो bracket में verb की form दी गई है. Number 1 sentence, the dentist dash the patient's teeth. verb है clean. क्लीन को हमें चेंज करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में. नाउ वी विल फिल द डेंटिस्ट वाज क्लीनिंग द पेशेंट्स टीथ. डेंटिस्ट पेशेंट के टीथ को साफ कर रहा था. सेकेंड सेंटेंस, वी डैश आवर फादर टू द एग्जीबिशन. एक्कम्पनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्कम्पनी. सो वी विल फिल we were accompanying our father to the exhibition. Third sentence, no one dash tea or coffee.
वर्ब है ड्रिंक। नो वन वॉज ड्रिंकिंग टी और कॉफी। फोर्थ सेंटेंस, मिसेस शर्मा डैश टू क्वाइट हर जॉब। ब्रैकेट में वर्ब है प्लान। मिसेस शर्मा वॉज नॉट प्लानिंग टू क्वाइट हर जॉब। सेंटेंस नंबर 5, द जूनियर स्टूडेंट्स डैश और द एनुअल डे rehearse. So we will fill here, the junior students were rehearsing or the annual day. Next sentence number 6, the group dash the hill when the mudslide occurred. Verb climb. Now we will fill here, the group was climbing the hill when the mudslide occurred. Sentence number 7, her grandmother dash ब्रैकेट में वर्ब है प्ले cards while her grandfather dash a book. ब्रैकेट में वर्ब है read. Now we will read here, her grandmother was playing cards. उसकी ग्रैंडमदर, उसकी दादी कार्ड्स खेल रही थी, वाइल जबकि हर ग्रैंडफादर वाज रीडिंग अ बुक, जबकि ग्रैंडफादर बुक पढ़ रहे थे। सेंटेंस नंबर 8, द बर्ड्स डैश साउथ फॉर द विंटर। वर्ब है फ्लाई। द बर्ड्स वर फ्लाइंग साउथ, पक्षी साउथ की ओर उड़ रहे थे, यानी दक्षिण दिशा की ओर उड़ रहे थे, फॉर द विंटर, जाड़ों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज, यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स को यूज करो इन द सिंपल पास्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में उन्हें कंप्लीट करते हुए फिल करिए। नंबर 1 सेंटेंस, आई डैश एन इंपॉर्टेंट ईमेल व्हेन यू इंटरप्टेड मी। I was writing an important email when you interrupted me. Second sentence, we dash to bed when an unexpected guest arrived. बॉक्स में go वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। We will fill here second form of the verb went. Now we will read, we went to bed when an unexpected guest arrived. क्यों? हमने कहा था कि पास्ट टेंस में दो, यानी जब टू एक्शन एक साथ किए गए हों तो उनमें भी हम सेम टेंस का यूज करते हैं। नंबर 3 सेंटेंस, सुजॉय वेंट डाउन अ हिल व्हेन हिज ब्रेक्स फेल्ड। सुजॉय यानी हिल से नीचे आया जब उसके ब्रेक फेल हो गए, जब उसके ब्रेक फेल हो गए। ऑल दिस 3 सेंटेंस ऑफ द एक्सरसाइज पॉइंट F वी विल फिल हेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, Number 4, I was sorting some old books when I found my grandmother's diary. मैं कुछ पुरानी किताबों को शॉर्ट कर रहा था, छांट रहा था, जब मैंने अपनी ग्रैंडमदर की डायरी को पाया। नेक्स्ट, it began to rain just as we stepped out. वर्षा होने लगी जैसे ही हम बाहर निकले। नंबर 6 सेंटेंस, द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉन्टेड अटेंशन। बच्चा रो रहा था क्योंकि वह
अटेंशन चाहता था। नाउ एक्सरसाइज पॉइंट नंबर जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे दिए गए पैसेज को रीड करिए। सर्किल ऑल द वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब दी गई हैं उनको सर्किल करें। एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में दी गई वर्ब्स को अंडरलाइन करें। माई फर्स्ट इंटरव्यू विद डॉक्टर जेम्स विंटर वॉज अंडर ड्रामेटिक सर्कमस्टांसेस। यहां पर वर्ब है was, it is past tense of the verb. It occurred at 2 in the morning in the bedroom of an old country house. I kicked is past tense verb. It means past. Him twice on the white waistcoat and knocked off his gold spectacles while he, with the aid of a female accomplice, stifled my angry cries in a flannel petticoat and thrust me into a warm bath. I do not recall how Dr. Winter looked at the time, for I had other things to think of, but his description of my own appearance is far from flattering. A fluffy head, very bendy legs, and feet with the soles turned inwards, those are the main items which he remembers. Now the child is himself a medical man, and yet Dr. Winter remains the same as ever. I can see no change since first I remember him, save that perhaps the hair is a trifle whiter, and the huge shoulders a little more bowed. His face is a walnut brown, and tells of long winter drives over bleak country roads with the wind and the rain in his face. It looks smooth at a little distance, but as you approach him, you see that it is short with innumerable fine wrinkles, and you realize then that though he looks old, he must be older than he looks. Student, in this passage, I have circled all the present tense form and underline all the past tense form. So you also underline and circle all the form of the verb and fill ups in all exercises. Okay students, all the best.